हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग ये जो तस्वीर अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये मोहम्मद गफ़्फ़ार की जो 36 साल का एक नौजवान था, ये उसकी तस्वीर है। ये फ़ाइल फ़ोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 1737 हौस सुईवालान जो थाना चांदनी महल का इलाका है, ये वहाँ का रहने वाला था। 23 दिसंबर को शाम 6 बजे अपने बेलदारी के काम से लौट रहा था, तभी एलएनजेपी अस्पताल और जीबी पंत के करीब में एक ऑटो रिक्शा ने जो बेहद बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था, और ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं कि शराब के नशे में था। जैसा हम आपको हमेशा दिखाते आते हैं दिल्ली की सड़कों पर कि पुलिस भी लगातार कोशिश करती है ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो नशा और रफ्तार का कॉकटेल मिलाकर गाड़ी चलाते हैं। बहरहाल अब्दुल गफ़्फ़ार को ऑटो ने उड़ा दिया और इसकी इतनी बुरी हालत हुई कि इसे लहूलुहान कंडीशन में एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल से 24 घंटे बाद इसको छुट्टी दे दी गई, घर ले आया गया। दूसरे दिन इसने दम तोड़ दिया। 1737 मकान नंबर में इस वक्त हम पहुंचे हैं, जहां मोहम्मद गफ़्फ़ार, जिसको अभी आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे थे, उसकी मौत हुई। घर वाले तमाम यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं। आज ही पोस्टमार्टम के बाद उसकी तदफीन की गई है। तमाम घर के लोग, उसके माँ, बहन, भाई, सभी आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस घर के अंदर, ख़ास तौर से इस गंजान आबादी वाले इलाके के अंदर, एक मेज़नाइन फ्लोर में, इतने मकान में आप सोचिए कि इस तरह के घर में, जो पूरी तरीके से मैं इसे घर भी नहीं कह सकता, अपने इस परिवार के साथ रहा करता था, और परिवार का, ख़ास तौर से अपनी माँ का, अपनी बेवा बहन का, सबका ख्याल रखने वाला एक ये वो शख्स था जिसको आप देख रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ और महज 3 दिन के अंदर अंदर ही अपनी इन चोटों के आगे हार गया, इस दुनिया से अलविदा कह गया। घर वालों ने जब, क्योंकि अस्पताल ने, एलएनजेपी वालों ने छुट्टी दी तो लेकर के आ गए थे, लेकिन जब दोबारा तबीयत ख़राब हुई, तकरीबन 24 घंटे बाद लेकर के जा रहे थे, रास्ते में इसको वॉमिट हुआ, उल्टी हुई, और उसके बाद इसने दम तोड़ दिया। ये बुज़ुर्ग माँ है, मैं आपको दिखा दूं, और ये भाई है जिसको आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पूरा परिवार गमज़दा, और अपने उस लाडले को याद कर कर के माँ भी फपक के रोने लगती हैं, जैसे एकदम याद आ जाती है। ये बहन है, इनको भी अपने साथ ही रखता था, और ये भाई जो अपने भाई के इंसाफ के लिए इस वक्त खड़े हैं। अम्मा, आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह से पूरा वाक़या हुआ, क्या हुआ, आपके बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ मुझे बता सकें? बेटे, मुझे खबर लगी, मैं गई यहाँ से जो भागती हुई गई तो अस्पताल में था। अस्पताल में नहीं पड़ा हुआ था वो। जब चिल्लाए विल्लाए, जब वो पट्टियाँ बांधी उन्होंने, उसे दाखिल कर लिया। 2 दिन रखे, इतवार को 12 बजे छुट्टी दे दी। मैं कह रही मेरे बच्चे की तो तबीयत ख़राब है। कहने लगे नहीं, अब सही है, सबकी छुट्टी हो गई, इसकी हो गई, तुम ले जाओ अपने घर, अपने घर ले जाओ। बेटा मैं ले आई, फिर अपने घर यहाँ लाई तो 5 मिनट के बाद अम्मी पेट में दर्द, उल्टी। फिर लेके गई यहाँ से, उन्हें रास्ते में दम छोड़ दिया उल्टी करके। क्या करूँ बेटे मैं, बस बेटे, और मैंने कुछ नहीं कह सकती, और कुछ नहीं कह सकती। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्या करूँ। और कोई कमाने वाला नहीं था मेरे साथ, ये घर का खर्चा चलाता था। भाई मैं रहती थी, एक बहन रहती है, 99 4 बच्चे हैं इसके। मेहनत मजदूरी करता था, वो भी मेहनत मजदूरी करता था। जब शाम को लाता था, जब अंडा रोटी करता था। क्या करना। समझ सकते हैं इस बुज़ुर्ग माँ का इस वक्त क्या हाल होगा, जिनका वो लगते जिगर, वो लाडला चला गया, और अब से कुछ घंटे पहले ही उसकी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में तदफीन हुई। भाई है उसका, मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ मुझे बता सको, कौन ऑटो वाला था,
कुछ पता लगे? ऑटो वाले का तो हमें पता नहीं पता, पुलिस वालों को उन्होंने क्या, हमने पकड़ के उसे अंदर बंद कर दिया। वो बाकी अभी हमें उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई, उन्होंने कहाँ बंद कराया कहाँ नहीं, हमें ये भी नहीं पता उसे बंद भी कराया नहीं भी कराया उसे। अब वो क्या थाने में आओ, हमारे चक्कर ना खाने के कटवाने के चाह रहे हो। कौन? पुलिस वाले। अच्छा। क्या अब थाने में आना, पर्चे वर्चे लेके आना, जो भी अब जो देखेंगे वो पुलिस वाले खुद ही बताएंगे। अब जाएंगे बड़े वाले भाई। आप लोग घर लेकर के आ गए थे हम घर जब डॉक्टरों ने छुट्टी दी थी? तो उन्होंने छुट्टी दे दी, कहने लग गए जाओ भाई ले जाओ, सही हो गया ये। बस रात को एकदम तबीयत खराब हो गई, घर में से भागने को तैयार हो, उसकी ऐसी हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर कह रहे नहीं वो सही है। हम कह रहे नहीं भाई अभी काय को दे रहा छुट्टी। उसके यहाँ पे सुराख हुआ हुआ टांग में, घुटने के अंदर ही इतना गहरा। उसके फ़ोटो भी है हमारे पास, फ़ोटो भी खींचे हुए यहाँ का पूरा जावड़ा टूटा हुआ था, उसका दांत बाहर निकले हुए, दांतों में तार घुसे हुए, यहाँ पे माथे में से पूरा फटा हुआ उसका। ये देखो ये घुटने के फोटोज हैं ये। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार का इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है कि मैं उन तस्वीरों को आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी के भी दिल पर असर कर सकती हैं वो तस्वीरें, वो आपको विचलित कर सकती हैं। लेकिन जैसा मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, इन लोगों ने मरहूम अब्दुल गफ्फार की जो तस्वीरें मुझे अभी दिखाई हैं वो वाकई दिखाने के लायक नहीं हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि इस लड़के की उन तस्वीरों को देख करके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि एक नौजवान, हालांकि जिस हाल में भी वो मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहा था और अब चला गया इस दुनिया से, उस ऑटो रिक्शा चलाने वाले की गलती ने, आप अंदाज़ा करके देख सकते हैं कि एक ऑटो ने किस तरह से उसको उड़ाया होगा और कितनी दूर तक घसीटा होगा, जो इसके इतनी चोटें हैं, हाथ पर चोट, उसके सिर पर चोट, कमर पर, पैर पर, घुटना पूरी तरह से फट गया। उसका जबड़े के पास का हिस्सा मैंने अभी फ़ोटो में देखा है पूरी तरह से उड़ गया। इतनी चोटें लेकिन आ कैसे गई ये समझ से बाहर है। कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह पुलिस ने निकाला हो फुटेज? बस भाई वो चल लिया था, हमें तो कुछ भी नहीं बताया, बस हमें तो इन टाइम पे बताया एक्सीडेंट हो गया, हम भागे में चले गए सबके। तो पुलिस वाले नहीं बताया कुछ भी हमें, कैसे हुआ कैसे नहीं, बस उनने बयान लिखवाया। कल मैं चल लिया था, काम पे आया था, पीछे तो ऑटो वाले ने उड़ा दिया। ये बयान दिया है उसने? हाँ बयान दिया, आईओ को दिया। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त चोटें जो मैंने देखी हैं, इतनी ज़बरदस्त चोटें जो मैंने देखी हैं इसकी, अब्दुल गफ्फार की, उसके बाद छुट्टी कैसे दे दी? आप डॉक्टरों से पूछती तो सही। पूछा था हमने, क्या मेरे भाई की इतनी चोटें हैं, मतलब तुम बताओ। तो उन्होंने ये भी कहा था इसका बड़ा वो होगा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होगा इसका, इससे खतरा भी है। जैसे अगर इलाज करेंगे हिलेगा क्या झूलेगा ये, तो इससे खतरा भी हो सकता है। तो अम्मी कह लगी भाई अभी छुट्टी मत दो, जब इतना बीमार है, जवाड़ा टूट गया, ये पूरी हड्डी टूट गई, पूरा घुटने में दिख रहा है। कह लगे नहीं ठीक है तुम ले जाओ और इसका पर्चा बनवा के ऊपर दिखाना। मैंने कहा ऊपर कैसे दिखा देंगे, जब पर्चा जब भर्ती है तो पर्चा दूसरा क्यों बनेगा। उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरे भाई का पेट का दर्द नहीं गया। मेरा भाई तड़प गया, मछली की तरह बिलबिला रहा था। तो जितनी जिस्म में जहाँ जहाँ चोटें लगी थी, खून निकल रहा था, वो तो दिख गया। पेट का पता नहीं चल पाया कि पेट में अंदरूनी क्या चोट थी, क्या प्रॉब्लम थी जो उसको वॉमिट भी हुई? 3 खून की उल्टी भी करी थी ना, वहाँ पर उल्टी कर रही है खून की। जी मैंने डॉक्टरों से कहा है कि मेरे भाई ने उल्टियाँ करी, 3 उल्टी कर दी ने। तो कह रहा कुछ नहीं, खून तो ऐसी है। मैंने उससे आईओ से भी कहा था वहीं पे, भाई ने खून की उल्टी करी है। कह रहा ये तो अच्छी बात होती है, खून का निकलना अच्छा होता है ये दोनों करके। जी उनने कहा, आईओ ने कहा है। अम्मा क्या चाहती हैं आप अब? इंसाफ चाहते हैं बस भैया, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ बेटा, और क्या चाहूँ? इंसाफ चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती, इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है भाई? अभी पुलिस ने कुछ कहा, जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले लेके गए आपके घर से, क्योंकि आप लोग दफनाने की तैयारी में थे, सारा सामान तैयार था, सब सामान कफन वफन सब तैयार था, पानी भी उबल चुका था। हमने बहुत रोकने की कोशिश करी, पोस्टमार्टम पे नहीं लेके जाओ, जबरदस्ती ले गए भाई वो। अच्छा, यहाँ तक कि हम यहाँ के एमएलए के पास भी गए पोस्टमार्टम में रुकवाने के लिए, वो जब भी जबरदस्ती ले गए। किसके पास? आले मोहम्मद के पास गए हुए थे हम। एमएलए तो शुभ इकबाल हैं। आले मोहम्मद के पास गए हुए थे हम। हमने कहा भाई पोस्टमार्टम में रुकवा दो, पुलिस वाले नहीं माने, कहने लग गए पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने हमें उस बंदे की भी शक्ल नहीं दिखाई जिनने एक्सीडेंट कराया, उसको पता नहीं बंद भी कराया उन्होंने या नहीं कराया, हमें तो कुछ पता भी नहीं। हम तो कब्रिस्तान सब मट्टी दे के बांध के बैठ गए। बिल्कुल, कब्रिस्तान से ये लोग अपने भाई को उसको दफना करके उसकी तदफीन करके यहाँ पहुँचे। मैंने एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिस तरीके के घर के हालात में देख रहा हूँ वो वाकई बहुत कमज़ोर हालात हैं।
फाइनेंशियली बहुत वीक नज़र आते हैं। और एक छोटा सा घर आप देखिए कि मेज़नाइन फ्लोर है, ये इसी के अंदर परिवार रहता आ रहा है इतने टाइम से। 2 भाई हैं वो अलग रहते हैं जो मैरिड हैं, और बाकी जो है वो सब परिवार इस जगह पर रहता है इनके माँ के पास। कुल मिलाकर के इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और अब मोहम्मद गफ़्फ़ार को जिस ऑटो रिक्शा वाले ने उड़ाया उसके ख़िलाफ़ हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज तो कर दी है और पोस्टमार्टम भी करने के बाद में इनके सुपुर्द उसको किया गया। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि अब वो नौजवान जो उस ऑटो से उड़ा वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार इनको MST क्लेम जो होता है वो निश्चित तौर पर ग्रांट करवाए। अलावा इसके इस चीज़ का भी इंसाफ मिले। पता भी लगना चाहिए पूरे LNJP GB पंत अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी भी निकाल कर फुटेज देखी जानी चाहिए कि जब अपने काम पर से लौट रहा था मोहम्मद गफ़्फ़ार तो उसकी क्या पोजीशन थी और किस तरह से ऑटो ने उसको उड़ाया इतनी बुरी तरह से कि वो दुनिया से ही चला गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और क्या कुछ आता है इस अपडेट के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।